कैंपस सिलेक्शन। मैं फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं राकेश कुमार मिश्रा, बीटेक मैकेनिकल, ईयर 2009, राइट। एंड राइट नाउ आई एम फाउंडर ऑफ चेंजेस क्लासेस, ओके। और मैं फिजिक्स की फैकल्टी भी हूँ, है ना। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल से आप देखिए, काफ़ी IIT से क्वेश्चन है, बहुत सारे उस पर छोटे छोटे डेरिवेशन दिए हुए हैं, बोर्ड के भी, JEE के भी। तो काफ़ी अच्छा है। आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारा गुड़गांव में होता है ना। सेक्टर 43 में है हमारा इंस्टीट्यूट। तो यू आर वेलकम, है ना। आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ कि ये है हमारा प्लेसमेंट और कैंपस सिलेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी कॉलेज का। तो मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको प्लेसमेंट थापर का, है ना। तो थापर में कैसे कैसे प्लेसमेंट होते हैं, कितना क्या है, मैं आपको उनका डाटा दिखाता हूँ जो उनके वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किया। तो प्लेसमेंट डाटा है ये उनका थापर यूनिवर्सिटी का। तो इसमें देखेंगे आप तो ये थापर का है प्लेसमेंट डाटा, थापर इंस्टीट्यूट का। और अभी जो है इनका जो प्लेसमेंट हो रहे हैं वो 2019-20 का बैच का हो रहा है इनका, है ना। अभी रिसेंट डाटा है ये। और इनका प्लेसमेंट तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। आपको मैं बता दूं क्या क्या ऑफर होता है। सिंगल ऑफर मतलब कि एक बच्चे को, है ना, एक जॉब लगा। मल्टी ऑफर की मतलब एक बच्चे को 2 जॉब, 3 जॉब। जो टॉपर है वो सब में टॉपर करते जा रहा है ना। तो वैसे उसको बोलते हैं सिंगल ऑफर। अब एक को 3 बार ऑफर मिल गया, मल्टीपल ऑफर, तो वो तो बेकार हो गया ना। वो तो एक ही कंपनी में जाएगा, 2 जॉब बेकार हो गया आपका, है ना। तो वो कंपनी का अपने कॉलेज का मामला होता है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग जो अच्छे बच्चे हैं कि एक बार अच्छी कंपनी में हो गया तो तुम दूसरी कंपनी में आओ, मत बैठो, है ना। दूसरे को चांस दो। तो जो भी है वो तो कॉलेज का मैटर है। कॉलेज में जाएंगे ये सब चीज होते हैं, काफी एंजॉय करेंगे आप कॉलेज लाइफ को, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है सिंगल ऑफर का जो था उसी पर हम बात करते हैं। ये जो है मल्टीपल ऑफर का कोई मतलब नहीं है ना। इसको मैं डिलेट करता हूँ कि अब एक बच्चे को 2 बार 5 बार जॉब मिल जाए तो वो समझिए कि जॉब का बेकारी है। मतलब एक बार भी 5 जगह ले रहा है तो जाएगा तो एक ही जगह, तो वो तो 5 का 5 प्लेस होल्ड करके रख रहा है ना। तो उनको जल्दी से ये करके जो भी है वो उसमें मैं ज़्यादा इंटर नहीं करूँगा, वो कॉलेज का मैटर होता है। तो अभी तक इनका जो है अराउंड 1300-1400 शायद बच्चों का सिलेक्शन होता है इसमें। मतलब इतना प्लेस्ड हो चुके हैं इनके, है ना। कंपनियां कंपनी विजिटिंग जो होता है वो 264 है ना। 264 कंपनी विजिट करती है की है यहाँ पे, और 946 इन्होंने लिया है। ये सारा डाटा मैं बोल नहीं सकता आपको, है ना, ये सही है या रॉन्ग है, लेकिन हमने वेबसाइट से उनको उठाया है। जो वो बोलेंगे मैं वही मानूंगा, है ना। ये डीम का है, डीम यूनिवर्सिटी है ये हमारा थापर। तो अभी तक जो है टोटल ऑफर की मैं बात करूँ तो 946 स्टूडेंट ही रेस्ट हुए, राइट। तो ठीक ही बोलेंगे। पिछले साल प्लेसमेंट का काफ़ी अच्छा रहा, 1174, है ना। ये भी ठीक है प्लेसमेंट के हिसाब से, गुड गुड कहेंगे। प्लेसमेंट का अमाउंट कितना है वो सबसे बड़ा कंसर्न होता है ना। ऐसा नहीं कि 2 लाख 3 लाख का पैकेज का आपने जॉब उठा लिया इंजीनियरिंग करके, इतना पैसा दिया। अभी आपको मैंने फी दिखाया था, है ना। और उस फी पे आपको अगर 2 लाख 3 लाख का जॉब मिलता है तब तो ठीक नहीं है ना। प्लेसमेंट भी अच्छी कंपनी में और अच्छा चाहिए, है ना। तो मैं आपको कुछ और डाटा आपको देता हूँ। थापर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, प्लेसमेंट का सेक्शन है इनका। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि थापर जो है BE का डिग्री देता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री देती है। अदर यूनिवर्सिटीज बीटेक की डिग्री देती है। बीटेक और BE में क्या डिफरेंस है तो मैं आपको बताऊंगा। तत्काल में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
है ना, कि बीई जो है और बीटेक में क्या है, ये एक है कोटेशन। तो मैं इसको वीडियो बना के आपको दूंगा कि बीई और बीटेक में क्या डिफरेंस है ना। तो एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, उसको मैंने आपको लिया है। तो इंडिया में तो दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन जैसे ही आप फॉरेन जाते हैं वहाँ पे बीई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा भारी पड़ जाता है बीटेक को, है ना। जैसे कि यूएस में जॉब करने जाते हैं तो बीई और बीई को एक्चुअली इंडिया में तो दोनों सेम इक्विवेलेंट है, लेकिन बीटेक को एज ए वोकेशनल कोर्स ट्रीट करते हैं यूएस वाले, है ना, और बीई को एज ए प्रोफेशनल कोर्स ट्रीट करते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि while IIT said that the result of the two that is different, है ना, AICT differ, I believe that BE is valued more than BTech, है ना, in applying abroad. The curriculum, however, remains almost similar for the two. तो इसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि BE और BTech के में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी तो इंडिया में लगभग 80 to 90% कॉलेज जो है आपको BTech डिग्री ही दे रहे हैं, है ना, इसके बारे में। लेकिन पटियाला में जो भी ये कॉलेज है थापर, वो आपको बीई की डिग्री देती है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री देती है। बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का होता है ये, है ना। तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं आपको प्लेसमेंट का डाटा बता रहा था, अभी थापर में हम लोग मूव कर रहे हैं। तो थापर में देखिए ये सेम फिगर है, अभी तक उन्होंने अपडेट किया है 946 है, ठीक है। इस यहाँ पे उन्होंने अमाउंट की बात नहीं की है, लेकिन जो उन्होंने बात किया है अदर लोगों से, अपने बच्चों से बात किया है हमने, अदर लोग क्या है, हमारे बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट का जो फिगर जो 80 to 90% जो प्लेसमेंट होते हैं वो जो है एवरेज प्लेसमेंट है, अराउंड 5 to 3 से स्टार्ट बोल सकते हैं आप, 3 to 5-6 के बीच में होता है ना। तो 3 to 5-6 के बीच में 80% प्लेसमेंट होता है। और कोई कोई महालकी आदमी होता है, उनको 10 से ऊपर मिलता है ना। तो सारे लोगों को नहीं मिलते, याद रखेंगे। कॉलेज में दिखाते हैं कि हमारे बच्चों को इतना मिला। आईआईटी में भी सबको, है ना, आप सोच रहे होंगे कि आईआईटी में तो चले गए तो सबको जो है फेसबुक ही और गूगल ही उठाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है ना। आईटी जो फेसबुक वाले जो है, हर कॉलेज से कोटा होता है, उनका अपना कोटा होता होगा कि यहाँ से इतना बच्चा उठाना है, वहाँ से उतना बच्चा उठाना है। जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको उठा के ले जाते हैं, है ना। उनको फी उनको उनको जो है वो सैलरी काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी देते हैं। लेकिन आईटीज में भी मेरे साथ बहुत सारे बंदे भी हैं, है ना। मैं जॉब भी करता हूँ अपना, तो उसमें जो है जो बंदे हैं, है ना, वो भी आईटी से हैं। तो हम जिस कॉलेज से आए हैं, वो जिस कॉलेज से आए हैं, है ना, सबकी सैलरी जो है अलग अलग सिमिलर ही है। तो सैलरी में मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सैलरी जो है याद रखेंगे, कुछ ही बच्चों को हैंडसम सैलरी मिलते हैं, उनका लक भी बोल सकते हैं, और उनका 80% तो मेहनत होता है और 20% लक होता है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिखा रहा हूँ। सीजीपीए जिसका 6 से ज़्यादा है बच्चों का, है ना, उनका प्लेसमेंट का जो रेट है वो परसेंटेज में दिखाया है। मतलब 6 से ज़्यादा परसेंटेज रखना है आपको, है ना, सीजीपीए, ठीक है, कॉलेज में, है ना। उनका 96-95 से ऊपर रहा है ना। और जिनका 6 से सीजीपीए कम है, उनका प्लेसमेंट का रेट क्या है, बहुत ही कम है ना। ओवरऑल जो है प्लेसमेंट इस साल 1-2 साल से, पैंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है तब से किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट अप टू मार्क नहीं है ना। तो उसमें कॉलेज का दोस्त तो नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट ही अभी फॉल डाउन है। तो घबराना नहीं है, अभी इंटरनेशनल मार्केट होपफुली उठेंगे ऊपर, है ना, और फिर प्लेसमेंट होंगे। आपके वक्त तो हमको लगता है कि पूरा सब कुछ हम लोग बिना मास्क के चलेंगे, है ना। तो उस वक्त जो है हम लोग, आपके वक्त तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, इतना मेरे को भी होप है। हम लोग भी 1-2 साल में, 1 साल में मैक्सिमम मास्क हम लोग का उतर जाएगा और हम लोग भी एक पेंडेमिक से फ्री हो जाएंगे, है ना। तो प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सब जगह वही हाल है। तो इसलिए प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ कम दिख रहा है ना। तो ये जो प्लेसमेंट मैंने दिखाया आपको, थापर यूनिवर्सिटी का दिखाया, है ना। अब थापर से मैं अब आगे बढ़ूंगा, चलते हैं। तो वीआईटी में मैं लेके चलता हूँ। प्लेसमेंट दिखाते हैं मैं वीआईटी का, है ना।
तो वीआईटी का प्लेसमेंट देखते हैं हम लोग, उनका वेबसाइट में ही मैं ओपन कर लूंगा। काफी अच्छा प्लेसमेंट है यहाँ पे। तो वीआईटी का फीस स्ट्रक्चर था। तो चलिए मैं फिर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वीआईटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड, है ना। तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ उनकी वेबसाइट पे, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। तो चलते हैं इनके वेबसाइट पे, है ना। तो प्लेसमेंट में इनका जो है एक है, आपको मैं पहले बता दूं, सुपर ड्रीम ऑफर होता है। कोई कोई कंपनियां काफ़ी अच्छी देती हैं, कितने लोगों को देती हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। ये काफ़ी ऑनेस्टली दिखाया है वीआईटी वालों ने, है ना। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ड्रीम ऑफर, तो ड्रीम ऑफर में तो आपको जो है एक सुपर ड्रीम ऑफर है, एक ड्रीम ऑफर है ना। तो पहले ड्रीम ऑफर देखते हैं, है ना। ड्रीम ऑफर में जो हमारे पास आता है वो है एवरेज, यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है, आप देख सकते हैं 5.5 लैक्स, है ना, एंड एबव। तो वही 3 to 5 6 के अराउंड मैं जो बोल रहा हूँ एवरेज पैकेज होता है। तो उसके लिए जो कंपनियां आती हैं यहाँ पे, ये 2016 का याद रखिएगा। आप लोग सिर्फ ऑफर पर नहीं पढ़ेंगे, आपको डेट भी पढ़ेंगे किस ईयर में कितना प्लेसमेंट हुआ है ना। तो ये इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट है, तो आप देख सकते हैं, है ना। 2020 की बात करें तो ये हमारा मैं बोल ही रहा हूँ कि अभी इतना सिचुएशन ठीक नहीं है। जहाँ पे प्लेसमेंट आपको बताइए 1864 हुआ करता था 2016 में, है ना। 2016 में ये भी 14 ऑफर था कॉन्वेंट का। तो बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है इनका, है ना। तो आप देख सकते हैं सबको 2019 में 191 ही ऑफर आया है बस डीलर का, है ना। 119 में 2019 में और कहाँ है, 108 यहाँ पे आया है, 60 ऑफर इनका है। तो प्लेसमेंट जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि 2 साल से प्लेसमेंट थोड़ा सा हिले हुए हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे तो 2020 में अभी तक ज़्यादा प्लेसमेंट तो उनका दिख नहीं रहा मेरे को, जो पहले हुआ करते थे, है ना। 151 120 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 271, 271 और 278 ऐड कीजिए, तो इतना ही प्लेसमेंट होगा। 500 के करीब प्लेसमेंट उनके अभी तक हुए हैं 2020 वाले के, है ना। तो प्लेसमेंट अभी सब जगह का ठीक नहीं है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएंगे टाइम के हिसाब से, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। अब चलते हैं हम लोग आगे। सुपर ड्रीम ऑफर क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नगद नारायण मिलेंगे आपको, है ना। तो सुपर ड्रीम ऑफर इनका सबसे हाईएस्ट जो दी है माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, और जो 7 ऑफर दिया है उन्होंने, 7 ऑफर है 44 LPA। ये किस साल में दिया है ये इन्होंने नहीं लिखा है ना। तो ये चीज़ इन्होंने नहीं लिखा है। एक मेरा बच्चा है उसका अमेजन में हुआ है, मेरा खुद मेरे इंस्टीट्यूट का बच्चा है, वीआईटी से उन्होंने किया, और उसका अमेजन में हुआ है। थापर में भी बच्चा जो विदेश चला गया। तो ऐसा नहीं है, कॉलेज में जो आप कॉलेज में पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज है चारों, है ना, काफ़ी बच्चे अच्छे अच्छे जगह जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको कहीं भी रहना है, पढ़ना है ना, ज़्यादा उल्टा पुल्टा चीज़ में नहीं पढ़ना है आपको, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो 44 हाइस्ट गया, तो यहाँ देखिएगा 44 हाइस्ट है, तो सबको 44 नहीं मिलेगा, है ना। याद रखेंगे। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है 44, और सिर्फ 7 ऑफर दिया है, किस साल में दिया है वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आप जो है थोड़ा सा वो भूलने में रहेंगे, आपको पता करना होगा, तो कॉलेज में फोन करके आप पता करेंगे उनसे कि किस साल में दिया है ऑफर, है ना। ठीक है। एक 39.2 का भी ऑफर है ना, ऐप डायनामिक्स का, है ना। तो डी सॉ कॉर्पोरेशन ने 35 का पैकेज दिया है। तो पैकेजेस साथ जो लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आरबीएस ने 9 लाख का पैकेज दिया है। तो मतलब कि इन्होंने जो लिया है 9 लाख से 8 लाख 7 लाख से ऊपर लिया है ना। उसको उन्होंने सुपर ड्रीम पैकेज बोला है। तो ये कुछ ही बच्चों को मिलता है, जैसे कि हमारा अपना स्टूडेंट अमेजन में है ना। तो काफ़ी खुशी होती है, बहुत अच्छे से जगह पे हैं, पेपर में भी हैं बच्चे हमारे, तो अच्छी बात है ना। आप लोग भी भगवान करे कि काफ़ी अच्छी जगह जाए, है ना।
तो ये सुपर ड्रीम ऑफर है। और एवरेज जो पैकेज होता है मैं आपको फिर से बता दूं 3 to 6 के बीच में वैरी करता है, चाहे आईआईटी हो चाहे कहीं का भी हो, है ना। ये सबको माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं ले जाएगी, है ना, याद रखिएगा। तो ये है वीआईटी का पैकेज, वीआईटी का ऑफर। और जैसे उनका प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है 2 साल का, इनका भी प्लेसमेंट 2 साल का। मैं मैं जैसे पहले होता था उस हिसाब से अभी 2 साल में पूरा वर्ल्ड का मार्केट ही ऐसा है, उतना ठीक ठाक अभी नहीं हुआ है, लेकिन आपके वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। और ईयर में तो मैं बोल ही रहा हूँ कि मार्क्स तो उतर जाएंगे, है ना, फिर से जिंदगी पटरी पे आ जाएगी, तो सब चीज़ फिर से अच्छा होने लगेगा, है ना। तो कंपनी की रिक्वायरमेंट तो है ही, सब जगह रिक्वायरमेंट है कंपनी, बिना आदमी के तो काम कैसे होगा कोई, है ना, मशीन कैसे चलेंगे बिना आदमी के, है ना। उसको भी ऑपरेट करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना आदमी के, बिना इंजीनियर के, बिना डॉक्टर के कोई हॉस्पिटल चल जाएंगे डॉक्टर के, बिना इंजीनियर के कोई भी कंपनी चली जाएगी, है ना। तो सब हर एक टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप होपलेस नहीं होंगे, है ना। और जो भी 2 साल का मामला है वो हमको उम्मीद है कि अब मार्केट खुल गया है सब सारे, तो इस साल काफी अच्छा होगा, है ना। अक्टूबर नवंबर से काफी अच्छे हो जाएंगे हमारे। अब चलते हैं हम लोग आगे, है ना। तो हमारा वीआईटी का हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको एसआरएम का। एसआरएम में आपको लेके चलता हूँ, उनका प्लेसमेंट क्या है एसआरएम का। तो एसआरएम में बहुत सारी कंपनियां उन्होंने बोला है, देखिए ये ड्रीम ऑफर है, जैसे वो भी ड्रीम ऑफर दिखाते हैं, ये भी ड्रीम ऑफर दिखा रहे हैं। तो 5 लाख पर एनम या उससे अबव की जो सैलरी है वही 3 to 6, याद रखिए 5 ये है बोल रहे हैं, 3 to 6 आप लेके चलिए, है ना। सडन से तो वो लोग दिखाने लगते हैं कि सुपर ड्रीम है। तो इतनी सारी कंपनियां आती हैं। मैं एक और चीज़ बता दूं, जो 10 लाख से ऊपर देती है ये अमेजन देता है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सिस्को है, सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, है ना। तो ये सब इतनी इतनी कंपनियां आती हैं एसआरएम में, है ना। जो 10 लाख से जो ऊपर देता है वो इतनी सारी आती हैं, याद रखिएगा। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों प्लेसमेंट होते हैं। दूसरी चीज़, हर साल ये कंपनियां, इतनी कंपनियां अभी तक आई हैं, लेकिन इस साल कितनी आई हैं ये नहीं पता, है ना। ये आपको कॉलेज से कॉल करके पता चलेगा। लेकिन इतनी अभी तक इतनी इतनी कंपनियां आई हैं। जो कंपनियां एक बार विजिट कर लेती हैं, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर नहीं भी आए, तभी वो कॉलेज अपने लिस्ट में रखता है कि ये हमारे यहाँ आई हुई है ना। तो अच्छी बात है, बहुत सारी कंपनियां हैं इनके पास, विजिट करती है कंपनी, है ना। तो 5 लाख वाला देख लीजिए कि बहुत सारी कंपनियां 5 लाख 6 लाख में एवरेज पैकेज होती है। और सुपर पैकेज तो 10 लाख के करीब में जो जाता है वो बहुत ही कम कंपनियां देती है ना। तो सारा डिटेल यहाँ पे है, उनकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ एसआरएम का। प्लेसमेंट कितना कितना हुआ है वो मैं एक बार थोड़ा सा, ये डाटा पूरा यहाँ पे उन्होंने नहीं रखा है ना। सुपर ड्रीम कंपनी में उन्होंने इनाम दिया है, और हाईएस्ट पैकेज किसी बच्चे को मिला होगा जरूर, 41.6 मिला है यहाँ पे भी, काफ़ी अच्छी बात है। और रिकॉर्ड नंबर इतना ऑफर बाय वन रिक्रूटर, सीटीएस कॉग्निजेंट इन्फोसिस और विप्रो, 2020 बैच के लिए उन्होंने इतना ऑफर दिया है, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, है ना। और 24 Jan 2020 में इतना ऑफर है मेड बाय प्रेसिडेंट 2000। ये लोग जो है अपनी सब सारी जगह का जो इनका बहुत सारे कॉलेज हैं, एनसीआर में भी है ना। केटीआर भी है, केटीआर सबसे बेस्ट है। तो सारे कॉलेज का मिला के ये लोग प्लेसमेंट बोलता है। और सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी नहीं है ना, और भी कंपनियां उसमें आती हैं, तो सब सारा सारा कंपनी को मिला के ये बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इसमें आपको कॉलेज से भी बात करना पड़ेगा कि कितनी कंपनियां आपके कोर के लिए आई हैं, तो वो आपको कॉलेज के जो कैंपस डेस्क है वहाँ पे एक्चुअल पता चलेगा, है ना। लेकिन ये देख के तो काफ़ी खुशी हुई, 41.6 लाख का पैकेज है, काफ़ी हैंडसम पैकेज है, और ड्रीम पैकेज भी बोलेंगे इसको, है ना। 10 लाख से भी काफ़ी अच्छा होता है, 5 लाख भी काफ़ी अच्छा होता है, 3 लाख भी काफ़ी अच्छा होता है, याद रखिएगा। वो आपके डिपेंड करेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका आप 41 में आए, है ना।
सबसे हाईएस्ट पैकेज आपको मिले, है ना। मेरा विश है आपको, और मेरा ब्लेस भी है। अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये SRM का पैकेज है, ये भी ठीक है, लेकिन ठीक है, इनका अच्छा हुआ है, लेकिन कितना पैकेज मिला है वो डिपेंड करेगा। लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो मेरे को, मेरे एक्सपीरियंस से ठीक है। SRM का प्लेसमेंट खराब नहीं है, काफ़ी अच्छा है। VIT का भी ठीक है, लेकिन 2 साल से इतना ठीक नहीं है। लेकिन हमारा जो थापर है ना, उनका प्लेसमेंट भी, VIT प्लेसमेंट लगभग 1-2 साल से हैम्पर किए हुए हैं। SRM का प्लेसमेंट लगभग इन दोनों के से अभी तो ठीक ही ठाक बोलेंगे, है ना। लेकिन सारे अभी सेमी लेवल में, हर जगह क्राइसिस है। अब कितना क्या है ये सब आपको डेस्क पे पता चलेगा। ये मैंने सारा उनके वेबसाइट से लिया हुआ है ना। और आपको उनके जो प्लेसमेंट काउंटर है उनसे पता चलेगा। अब एक बच्चे को 5-5 जॉब मिला हुआ है, तो एक ही जॉब काउंट करूंगा मैं, है ना। अब एक बच्चे 10 जगह जो ज्वाइन नहीं करेगा ना, एक ही जगह ज्वाइन करेगा, है ना। याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। तो लास्ट है हमारा MIT, है ना। MIT में देखते हैं हम लोग कि MIT में क्या प्लेसमेंट है। फी तो हमने देख लिया MIT का। काफी हैंडसम फी है वो तो, बहुत ही ज्यादा फी है मेरे हिसाब से। इंडियन कॉलेज के लिए तो इतना फी नहीं होनी चाहिए, मेरा विचार है। अब हो सकता है वहाँ पे क्या क्या बहुत सारे फैसिलिटी वो देते हैं, उसके चार्ज भी लेते हैं वो लोग, है ना। लेकिन हम लोग का काम क्या है, पढ़ना है ना। और कॉलेज में ना मस्ती करनी है। मस्ती ये नहीं कि किसी का हर्ट हो, है ना। मस्ती वो होता है कि दोस्त फ्रेंड्स, है ना। कॉलेज लाइफ चाहिए। कॉलेज लाइफ का मतलब याद रखिए, सिर्फ ये इश्क मोहब्बत नहीं होता, याद रखिएगा। बहुत कुछ कॉलेज सिखाता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। फ्रेंड्स मिलते हैं आपके, है ना। फेस्ट होता है, टेक्निकल फेस्ट होता है ना। ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। सेमिनार्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, है ना। नेता लोग आते हैं, या फॉरेन से बहुत सारे साइंटिस्ट कॉलेज बुलाता है आपके लिए। तो कॉलेज लाइफ वो चीज़ होता है जो आपकी स्कूल और प्रोफेशन को चेंज कर देगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप चाहते हैं वहाँ से, वो 4 साल, है ना, जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग ईयर होता है, याद रखिएगा। इसका 1 सेकंड भी आप प्लीज वेस्ट मत कीजिएगा, है ना। ठीक है, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए 4 इयर्स, है ना। फ्रेंड्स के साथ रहिए, हंसी मजाक सब कुछ कीजिए, झगड़ा उगड़ा ये सब इसमें नहीं पड़ना ज़्यादा। ठीक है, इस मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें भी नहीं कर जाना है, याद रखिएगा। एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक पर्दा होता है, उस प्लीज पर्दा को मेंटेन कीजिएगा, है ना। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, है ना। तब आपको भी सब कुछ प्यार करेगा, है ना। तो प्लेसमेंट जो हमारा है, प्लेसमेंट ऑफ कैंपस सिलेक्शन, अब हम लेके चलते हैं आपको सीधे MIT के लिए, है ना। तो MIT में उनका मैंने वेबसाइट से जो डाउनलोड किया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। उन्होंने भी ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन नहीं दिया है प्लेसमेंट का, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बच्चों से भी बात किया है, तो बहुत कुछ है जो मैं यहाँ पे आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन कंपनियाँ भी बहुत ठीक है। इतनी सारी कंपनियाँ विजिट की हैं, ये सारी कंपनी है। एक्सेंचर है, अफरा दुबई है, अल्ट्रा है, अमादा है, अमेजन है। अब कौन कितना लिया है, इतना डिटेल तो मैंने वेबसाइट पे बहुत कुछ ढूंढा, नहीं मिला हमको। तो आप MIT के जब भी एडमिशन लेंगे MIT में, एक बार जरूर कॉल करेंगे, और प्लीज सबसे जरूर ये पूछेंगे कि आप, ठीक है 2 साल से सब जगह प्लेसमेंट डाउन हुए हैं, आप 2 साल पे मत जाइएगा प्लीज। VIT काफी अच्छा है, थापर भी काफी अच्छा है ना। तो 2 साल पे मत जाइए, याद रखिए, है ना। आपको उसके पहले का उठाइए, 4 से 5 का रिकॉर्ड उठाते हैं हम लोग प्लेसमेंट का, और देखिए कि प्लेसमेंट का ट्रेंडिंग कैसे रहा है। 1 से 2 साल रियली में सबके लिए टफ रहा है। जिसका जॉब है वो बचा ही नहीं है। जिसका जॉब है वो बचा ही नहीं है ना। तो जो तो न्यू कमर्स कहाँ से आएंगे, तो वो भी आ जाएंगे, है ना। वो भी जैसे मार्केट ठीक होगा, सारी कंपनियां रन कर जाएंगी, वो भी आ जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी होल्ड पड़ा हुआ है। वो बहुत सारा प्रोफेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी होल्ड पड़े हुए हैं। इंडिया में खुद सा इतना सारे प्रोजेक्ट है, वो भी होल्ड पड़ा हुआ है ना। आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। तो सब जगह काम रुके हुए हैं, सारा काम होना स्टार्ट होगा। आदमी की 100% जरूरत पड़ेगी, इंजीनियर डॉक्टर सबकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर्स वगैरह भी नंबर 1 है, भगवान है, उनका तो सब जगह काम चल ही रहा है। लेकिन इंजीनियर भी बैठे हुए हैं, है ना। ज़्यादा
प्लेसमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन वो ज़्यादा दिन का नहीं है, 1 से 2 महीने में हम करते हैं, अक्टूबर से नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा, है ना। अक्टूबर से सारा चीज़ नॉर्मल होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ज़्यादा इनका प्लेसमेंट के बारे में हमको जानकारी नहीं मिला इनकी वेबसाइट से, मैंने कॉल भी किया था, मैंने बच्चों से भी पूछा, तो कुछ कुछ बोले कि ठीक ठाक है, इनका कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट होता है और आईटी में भी होता है ना, और बाकी में भी होता है, लेकिन उतना बच्चों का जो रिस्पॉन्स था उतना मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा कुछ, लेकिन ठीक है ना। तो एक बार जरूर कॉलेज में पूछेंगे, डाटा उनसे लेंगे, है ना, जरूर कॉल से बात करके तब एडमिशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि फी मणिपाल का बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं सारे कॉलेज, आप देख सकते हैं, है ना, मैंने तो कम ही जोड़ दिया था, है ना। ये 28,88,000 नहीं है, ये 35 है, 35 to 36 लाख है। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, कॉलेज फी है, मेस चार्ज है, अपनी पॉकेट मनी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इतना। अब चलिए मैं आपको लेके चलते हैं, हमारा ये प्लेसमेंट ऑफ द कैंपस सेक्शन अब ओवर हो गया। अब हम आपको लेके चलेंगे नया हमारा जो है सेक्शन, वो सेक्शन है NIRF रैंकिंग, जो इंडियन गवर्नमेंट देती है ना। हर यूनिवर्सिटी इसमें आते हैं, है ना, हर कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, कितने फॉरेन असाइनमेंट आ रहे हैं, कितने बच्चे प्लेस्ड हुए, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज की फैकल्टीज कैसी है ना, फी कितना कॉलेज लेता है, बच्चों का परफॉर्मेंस कितना है, बहुत कुछ इसमें है जो NIRF को मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, है ना, कि NIRF की रैंकिंग का मतलब क्या होता है। लगभग सारे टॉप IITs का एकदम जमा के बैठे हुए हैं, IITs NIRF रैंकिंग में। तो ये हर साल चेंज होता है, 2020 का NIRF रैंकिंग मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो इन चारों कॉलेज का भी मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, है ना, कि अभी तत्काल में NIRF रैंकिंग क्या है। तो चलते हैं वेबसाइट पे इनके डायरेक्ट, है ना, और देखते हैं NIRF रैंकिंग। तो सबसे फर्स्ट पे तो IIT मद्रास चेन्नई, है ना, तो सारा डिटेल्स है, इस पे मैं कभी देखूंगा। अभी तो मैं ढूंढने वाला हूँ कि VIT का है ना। पहले थापर का देखते हैं, है ना, थापर, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग आ गया यहाँ पे। तो थापर का है अभी रैंकिंग 29, ठीक है। NIRF रैंकिंग जो है थापर का वो है हमारा 29, थापर हो गया। चलते हैं VIT का, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 15 है, लैब होना चाहिए। पटियाला, थापर पटियाला का 29 है, इनका NIRF 15 है। SRM का देखते हैं, SRM फर्स्ट पे आ गया, इसका 41 है, थापर का 29, VIT का 15 और इनका कितना है 49। और लास्ट में हमारा मणिपाल जो कि HR में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ये है मणिपाल, है ना, मणिपाल जो है 45 है ना। तो SRM मणिपाल 40 से ऊपर है, 41 और 45, है ना। सबसे टॉप पे कौन है अभी VIT NIRF रैंकिंग में, सेकंड में, मतलब इन चारों में बात कर रहा हूँ, इन चारों की बात कर रहा हूँ। 15 VIT, 29 पटियाला का जो कॉलेज है हमारा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, थर्ड पे इन चारों में हमारा 41 रैंक के साथ है SRM और 45 रैंक के साथ है मणिपाल, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलेज का अगर रैंकिंग देना चाहते हो NIRF, तो आप यहाँ से देख सकते हो, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, है ना, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन चालू होगा इसका, है ना। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो ये सेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, एक बार मैं ओवरव्यू करता हूँ। अभी तक जो जो हमने आपसे डिस्कस किया है, एक बार हम उसका ओवरव्यू करते हैं, है ना। हमने आपको डिस्कस किया, ठीक है, कंपेरिजन किया हमने चारों यूनिवर्सिटी का, है ना, थापर, VIT, SRM और मणिपाल। उसके बाद ये फी सारे हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं, आप मेरा रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्लेसमेंट का, सारे कॉलेज की वेबसाइट से हमने
कलेक्ट किए थे, बहुत सारा हमने डिस्कशन किया था, सारा कॉलेज का हमने प्लेसमेंट देखा, कौन कॉलेज कितनी प्लेसमेंट देती है ना। उसके बाद NIRF रैंकिंग हमने देखा सबका। अब हम चलते हैं कि किस कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम आपको चूज करनी चाहिए, है ना। तो कॉलेज में स्ट्रीम तो काफ़ी ज़्यादा है, सारे स्ट्रीम अच्छे होते हैं, सारा कॉलेज अच्छा होता है, और सब चीज़ को हमारा जो अपना इंस्टीट्यूट है ना, चैलेंजर क्लासेस, है ना, उसको तो हमारे बच्चों ने ही बनाया है, जो आज आपके सामने में बैठा हुआ है ना। तो ये बच्चे हैं हमारे, जो कि आज हमारे हर जगह बच्चे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और वर्ड ऑफ माउथ हमारा ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। तो गुड़गांव में भी हम लोग अपना एक मुकाम हासिल डेवलप करते जा रहे हैं, है ना, और डेवलपर टॉप 3 में हम लोग आते ही हैं। तो ज़रूर आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, हमारा जो है लाइव क्लासेस चलते हैं, है ना, रिकॉर्डिंग क्लासेस भी है। तो हम लोग लाइव क्लासेस में ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग क्लासेस में हम लोग बहुत ही कम इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन आप रिकॉर्डिंग में हमने बहुत से छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आपको सारे बेल आइकन आएंगे उस पर, है ना, वो दबाना है, घंटी बजेगा, वो सब चीज़ मेरे को ज़्यादा नहीं आता, है ना। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो जो अपडेट्स हैं आपको मिलते जाएंगे, है ना। आपको जो घर में जूनियर्स होंगे उनको भी आप बोल सकते हैं। तो फिजिक्स के सारे चैनल्स हैं, मैं फिजिक्स का फैकल्टी हूँ, तो सारे जो आपको अपडेट्स मिलेंगे फिजिक्स के मिलेंगे, कौन से बोर्ड के क्वेश्चन कौन अच्छे हैं, बोर्ड का जो है किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, तो हर का क्वेश्चन का वीडियो बना के रखा हुआ है। तो आप जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि आप हमारे चैनल पे आप, है ना, टाइम यूटिलाइज कीजिए, बच्चों को बोलिए, छोटे बच्चों को यूटिलाइज करें, है ना। वहाँ पे IIT, नीट और CBSE, ISC, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, अपना मेन मोटो जो है हमारा आज का, है ना, फोर कॉलेज में हम लोग को कंपेरिजन करना है, तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि किस कॉलेज में कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो जो मैं भी बता रहा हूँ वो सब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ना, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप वही वही ब्रांच लीजिए, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से ये लेंगे तो ठीक है, नहीं तो सारा डिपार्टमेंट ब्रांच सही होता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही सही है। लेकिन मैं आपको जस्ट एक एडवाइस दे सकता हूँ कि ये ठीक है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको रख दिया, है ना। तो सेकंड वाला भी चलेगा, थर्ड वाला भी चलेगा, फोर्थ वाला भी चलेगा, है ना। कोई ब्रांच खराब नहीं है ना, याद रखिएगा। ब्रांच है, बच्चे पढ़ रहे हैं, जॉब है, सब चीज सही है ना। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग ब्रांच है आज का, है ना। एक जमाने में मैकेनिकल हुआ करता था जब हमने लिया था ये, है ना। तो उस वक्त मैकेनिकल काफी टॉप पे था, उस वक्त फायर ऑफ द वर्ल्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। सिविल उस पर टॉप पे था, इलेक्ट्रिकल उस पर टॉप पे था, है ना। लेकिन आजकल समय के साथ सब चीज चेंज होता है ना। तो आजकल जो ट्रेंडिंग ब्रांच कहेंगे उसको हम, है ना। ये आजकल सुपरस्टार में फ्लोट कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर साइंस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी अच्छा क्रेडिट आ रहा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनका ना कभी केयर घटा है ना घटेगा, है ना। मैकेनिकल को क्या बोलते हैं, है ना, पोटैटो ब्रांच, है ना, आलू आलू डिपार्टमेंट, है ना। वो मैकेनिकल वाला कहीं भी जा सकता है ना, वो सॉफ्टवेयर में भी बैठेगा, है ना, कोर में भी बैठेगा, वो किसी भी कंपनी में बैठ जाएगा, है ना, उसका कहीं भी हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ आपसे, है ना। क्योंकि मेरा ब्रांच मैकेनिकल है तो मैं कंप्यूटर ज़्यादा पक्ष लूंगा, लेकिन अभी जो ट्रेंडिंग में है वो कंप्यूटर साइंस है ना। तो अब चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सारे जो कॉलेज में है कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए। आप सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन है ना, उसको आप फॉलो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलेंगे हम, आपको सबसे पहले थापर की बात करते हैं, है ना। लगभग यहाँ पे सारे ब्रांचेज हैं, काफी पुराना यूनिवर्सिटी है, काफी बेस्ट कैंपस भी इनका, है ना। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको 100% CSE का फिलअप होता है ना। तो कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में। मैकेनिकल यहाँ का खराब नहीं है, काफी अच्छी मैकेनिकल का वर्कशॉप है, याद रखिएगा। मैकेनिकल लेने के पहले उस कॉलेज का वर्कशॉप जरूर देखिएगा, उस वर्कशॉप में जो बंदा बैठता है, याद रखिएगा, आपके प्रोफेसर से ज्यादा रिस्पेक्ट उसको देंगे, क्योंकि वो बंदा आपके प्रोफेसर से ज्यादा जानता है। मैकेनिकल में जो वर्कशॉप में जो बंदे बैठते हैं, याद रखिए, जो वर्कशॉप मैन होते हैं, वो आपके प्रोफेसर से ज्यादा जानता है, उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है
आपके प्रोफेसर से बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। उसका हमेशा रेस्पेक्ट कीजिएगा। बाद में मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मैं बहुत जानता हूँ इस एक रेस्पेक्ट क्या होता है ना। जो वर्कशॉप में काम कराते हैं आपसे, है ना, मोल्डिंग कराते हैं, बिल्डिंग कराते हैं आप, है ना, इंजन चलाने जाते हो तो इंजन चला कर दिखाएंगे, है ना, टरबाइन होता है, बहुत सारा टरबाइन चलाते हैं, कितने टाइप के साइकिल होते हैं, है ना, सब उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे अपना, मेरा अपना डिपार्टमेंट तो मैं बनाऊंगा इस पे। लेकिन कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में भी मैंने बात किया है, तो उनसे मैं एक वीडियो बनवा के, मेरे को ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं होता कंप्यूटर साइंस का, लेकिन मैं उसका वीडियो अपने फ्रेंड से बना के आपको जरूर डालूंगा, है ना। तो हर डिपार्टमेंट पे मैं एक एक वीडियो आपको रिसेंटली अपलोड करने का सोचूंगा कि विद इन 15 डेज आ गया, है ना। तो अभी चलते हैं हम लोग कि कौन सा थापर में कौन सा हमारा ट्रेनिंग ब्रांच है। तो फर्स्ट में आपको कौन सा लेना चाहिए, आप लोग भी चूज कर सकते हैं, दोनों 1-2 में ही चल रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल क्रेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग हुआ करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हुआ करता था, आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिया गया है। तो ये ब्रांच अभी काफी चल रहा है। हमारा एक जमाना था जब ये न्यू न्यू ब्रांच आया था हम लोग के वक्त, तो सब बहुत सारे कॉलेज में प्रोफेसर भी हुआ नहीं करते थे, लेकिन आजकल तो सब कॉलेज में लगभग आ चुके हैं। तो ये ब्रांच काफ़ी सेंसिटिव ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। एक बार जरूर कॉलेज का विजिट करेंगे, आप जरूर बात करेंगे कि फिर कौन कौन फैकल्टीज है, फैकल्टीज कौन कौन पढ़ाएंगे, कितने दिन से कॉलेज में है, कब तक रहेंगे, वो सब पूरी चीज़ जानकारी लेने के बाद ही आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे किसी कॉलेज में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोफेसर हैं वही आपके सब कुछ है, याद रखिए। कंप्यूटर में तो आप अपने से भी कुछ कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में बहुत कुछ आपके प्रोफेसर आपको बताएंगे, है ना। जैसे बहुत कुछ मॉडर्न चीज है, बहुत कुछ है इसमें, है ना। तो एक बार जरूर ये ब्रांच लेने के लिए वो काफ़ी अच्छा ब्रांच है। आजकल सब तो यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना। लेकिन कॉलेज की फैकल्टी जरूर एक बार चेक करेंगे हर जगह। इसका थापर की अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे ब्रांच है यहाँ पे भी। सिविल को आप कहीं भी रख सकते हैं, है ना। वो सिविल इंजीनियरिंग वाले कभी भी बैठते ही नहीं है ना। तो उनका जॉब तो परमानेंट लगना ही लगना है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जॉब होगा, ये तो गारंटेड है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है आजकल, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांच है। तो आप, मैंने 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी वो लोग एक इलेक्ट्रॉनिक्स घुसा दिए हैं, है ना। तो कंप्यूटर साइंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, कंप्यूटर साइंस के साथ एआई आ रहा है, कंप्यूटर साइंस के साथ साइबर भी आ रहा है, साइबर क्या बोलते हैं, साइबर हैकिंग कुछ ऐसा है डिपार्टमेंट, है ना। तो वो सब भी आ रहे हैं, है ना। केमिकल भी इसका काफ़ी अच्छा है, बच्चे हैं हमारे केमिकल के, काफ़ी अच्छे पैकेज है उनका, 10 लाख से ऊपर पैकेज मिलता है। तो केमिकल ब्रांच भी लेना घाटे का सौदा नहीं है ना, क्योंकि आजकल प्लांट सब कुछ बन रहे हैं, बहुत सारे प्लांट बन रहे हैं, तो प्रोसेस इंजीनियर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग आप थापर का ले सकते हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब चलते हैं आगे वीआईटी का। तो वीआईटी का 100% ट्रेनिंग ब्रांच आप बोल के पहले कंप्यूटर साइंस लीजिए, उनका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी ठीक है, वीआईटी का मैकेनिकल भी अच्छा है, वहाँ पे रोबोटिक्स डिपार्टमेंट भी है, तो ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, अदर ब्रांचेज भी ठीक ठाक है ना। एसआरएम का 100% कंप्यूटर साइंस में बोल ही दिया हूँ कि ट्रेनिंग ब्रांच है ये, है ना, हर जगह टॉप पे है ना। उसके बाद इनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी अच्छा है, मैकेनिकल पहले टॉप हुआ करता था एसआरएम का, है ना। आज से 10 ईयर बैक मैकेनिकल टॉप हुआ करता था एसआरएम का, यहाँ का रोबोटिक्स काफ़ी मशहूर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग भी काफ़ी ठीक है। मणिपाल में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही लीजिए, मैं आपसे बोलूँगा। अदर डिपार्टमेंट होगा तो आप सोच सकते हैं लेने का, वहाँ आप लेकिन इंक्वायरी करके लीजिए, लेकिन ये आप ले सकते हैं आराम से, है ना। तो आज हमने बता दिया आपको कि किस कॉलेज में क्या क्या चाहिए, हमने सब चीज़ यहाँ पे जो जो चीज़ है मैंने हमें सारा प्रॉमिस पूरा किया है आपको, है ना। कॉलेज फी, हॉस्टल फी, मेस चार्ज सब कुछ मैंने आपको बताया है ना। तो मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या कवर किया आपको, है ना। हमने कवर किया है फी के रिगार्डिंग, है ना, सारा कुछ बताया हूँ। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, है ना, यार रैंकिंग बताया आपको, और कौन सा स्ट्रीम किस कॉलेज में आपको सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो सारा चीज़ हमने आपको बता दिया, है ना। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, है ना। और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और शेयर भी कीजिए कि
जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, या जो जो लोग भी घर में पढ़ रहे हैं, रिवीजन के लिए हमारा चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। उसमें सारे बोर्ड के सीबीएसई, आईएससी, बिहार, यूपी, सब इसमें सारे बोर्ड कवर किए हैं, है ना। उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी मैं बना के हर क्वेश्चन का डाल रहा हूँ, है ना। वो जरूर देखिए, आईटी के भी क्वेश्चन है, नीट के भी क्वेश्चन है ना। तो काफ़ी इंजॉय करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा कॉलेज मिले, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, है ना। जय हिंद।